अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 5226 पोलिंग स्टेशन कायम, 2034 इंतहाई असास करार, 35 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड, 14,611 उम्मीदवार, 1584 बिला मुकाबला मुंतखब, पुलिस, लेवीज और FC अहलकार तैनात। मस्तूम के चंद पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर में उम्मीदवार का गलत नाम लिख दिया गया। घरों से निकलें और बेखौफ होकर हक रायदही का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन की बलूचिस्तान में अवाम से अपील। उन्होंने मुतनब्बे किया, खवातीन को वोट डालने से रोका गया तो सख्त एक्शन होगा। शिकायत की सूरत में कंट्रोल रूम से राब्ता करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से निगरानी कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज मानसहरा का दौरा करेंगे। जलसे आम से खिताब होगा। तैयारियां जारी। मुल्क की मईशत में बेहतरी, इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे पर बात होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मन नहीं, इमरान नामी फितने और इंतशार से खतरा है। सुप्रीम कोर्ट से सदा है कि इस फितने की सियासत से दूर रहे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब का ये अदम एतमाद से पहले आसिफ अली जरदारी को पैगाम पहुंचाता रहा। लॉन्ग मार्च से पहले नवाज शरीफ की मिन्नतें की, इलेक्शन की तारीख मांगी। इमरान न्याजी, अब इंतशार फैलाने की कोशिश की तो तुम्हें जेल का टच देंगे। वजीर आला पंजाब का इंतबाह का ऑडियो लीक ने इनकी बैरूनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। जिन पर साजिश का इल्जाम लगाया उन्हीं से हुकूमत बचाने के लिए भीख मांगी। हमजा शहबाज ने कहा घी और चीनी भी सस्ती करेंगे। बहावलपुर में स्पीडो बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च रोके जाने पर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ट्वीट में मुजम्मत कर दी। लिखते हैं, मार्च से एक रात पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हरासा किया। आईन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई। पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। हमारा पहला हदफ महंगाई और शरह सूद में कमी है। सियासत को मईशत से दूर रखना होगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में गुफ्तगू। कहा एटमी धमाके किए तो $69 पर चला गया, मगर नून लीग की मौशी पॉलिसी के बायस दोबारा $52 पर आया। भारत से पानी के मसले पर बातचीत। 5 रुकनी पाकिस्तानी वक्त वाघा बॉर्डर के रास्ते नई दिल्ली रवाना। क़यादत इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कर रहे हैं। सैलाबी पानी और डैमों की तामीर पर बात होगी। मुज़ाकरा 2 दिन जारी रहेंगे। महंगाई के हिसाब से लोगों के कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है और सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि लोग नमक मिर्ची पे भी गुजारा नहीं कर सक रहे हैं। सुबह एक रेट होता है, पेट्रोल बढ़ता है, हम क्या करें। एक दिन एक रेट है, दूसरे दिन दूसरा रेट है, हम क्या करें। हमारे को 2 रुपये चाहिए किलो पे, वो भेज रहे हैं हम। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आ गया। अमरकोट में सब्जियां 80 रुपये फी किलो तक महंगी हो गई। आवाम कहते हैं गोश्त तो दूर, सब्जियां खरीदने की कुव्वत भी नहीं रही। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों के साथ ड्राइवर्स भी परेशान। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, किराया इतना मज़ीद बढ़ गया है, हम परेशान हैं। वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि पेट्रोल में कुछ कमी करें। किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं हम इतना देंगे, लेकिन पेट्रोल बढ़ गया है। अब 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अब गरीब आदमी कहाँ जाए। सुबह से आते हैं, शाम तक ये सवारी होती नहीं है। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामिया सड़कों पर होगी। कराची कारवां का रूट जारी कर दिया गया।
आगाज मज़ार क़ायद से 4 बजे होगा। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया की मिली भगत से शहर में पानी का बहरान है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी झुलसते रहेंगे। बालाई सिंध जनूबी पंजाब में मौसम ज्यादा गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। अपने जानी बुलेटिन का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से पोलिंग की खुद निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग टीमें पोलिंग के अमल की निगरानी के लिए तमाम अजला में मुतहरिक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। आवाम बेखौफ खतर अपना हक रायदही का इस्तेमाल करें। खवातीन को वोट डालने से रोकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक कंट्रोल रूम को अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कंट्रोल रूम नताइज के लिए आने तक मुसलसल कायम रहेगा। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की तरह चमन में भी पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। बड़ी तादाद में शहरी पोलिंग स्टेशन में अपना वोट डाल रहे हैं, बताएंगे मजीद अली खान चगजई। देखिए जी, बलूचिस्तान बर सरहदी शहर चमन में भी 34 अजला में से 32 अजला में इस वक्त जो है 9 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का जो है आगाज़ हो रहा है। इस वक्त मैं गुलदारा बख्शा में मौजूद हूँ, जहाँ बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग इस वक्त शुरू हुआ है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के 41 यूनियन कौंसिल में 6 यूनियन के तमाम वार्ड उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। ज़िले में 146 पोलिंग में से 15 इंतहाई असास और 20 असास करार दिया गया है। ज़िला में 700 उम्मीदवार के माबेन मुकाबला हो रहा है। मर्द वोटर्स 91,155, ख्वातीन की 48,641 वोटर रजिस्टर रहे। चमन अमनामा के सिलसिले में ज़िले के इंतहाई एहसास करार दिया गया है। बलूचिस्तान में तकरीबन 34 में से 32 अजला में से इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़ 9 साल बाद हो रहा है। जी, बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी। मज़ीद बात करेंगे, कोयटा से ज्वाइन किया है नूरलाही बुगटी ने। नूर, बताइएगा सुबह से अब तक आपने पोलिंग को कैसा मॉनिटर किया है? 32 अजला से क्या इत्तलात आ रही हैं? तक जारी है। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीठ में नूरलाही बुगटी ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, आवाज़ दुरुस्त नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता दोबारा बहाल किया जा सके। 34 में से 32 ऐसे अजला हैं जहां आज पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। सुबह सवेरे और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला बिला तातुल के जारी रहेगा। और इस बारे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि ख़वातीन वोटर्स भी अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। किसी भी सूरत में कंप्लेन भी दर्ज की जा सकती है। नूरलाही बुगटी हमारे साथ हैं। जी नूर। जी बिल्कुल, यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है बलूचिस्तान भर में। तमाम कुछ इलाकों में जो है वो नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए। पशीन में बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले कुछ जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर डीसी को पेश कर दिए गए हैं। उस जगह पर जो है पोलिंग भी रोक दी गई है। लोगों का कहना है कि ये जाली शनाख्ती कार्ड थे जो हमने यहाँ पर पकड़े हैं और उसको पेश किया गया है। इसके अलावा सूबे के दीगर इलाकों से भी मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, जिसमें नसीराबाद का है एक वार्ड है, वार्ड नंबर 25, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पर लोग जो है वो जख्मी हैं। जबकि यूनियन कौंसिल माल चाचड़ जो सिब्बी का इलाका है, वहाँ भी बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है। वहाँ पर लोगों ने डंडों का इस्तेमाल किया, एक दूसरे पर 10 अफराद जो है वो वहाँ पर जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दुक्की और दीगर इलाके जो हैं वहाँ से भी कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं। ताम तुरबत और जोहान कराज जो पंजगूर के जो मंगोचर के पास है, वहाँ पर से बम धमाकों की इतलात आई हैं, लेकिन अभी तक वो कन्फर्म नहीं हो सका। लेकिन जो हमारे जराए उनका ये कहना है कि उन इलाकों में बम धमाके हुए हैं, लेकिन नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं। ताम दीगर इलाके जो है वो
वो पुरअमन है। यहाँ पर जो पश्तून इलाके हैं, खास तौर पर जो इंतहाई हसास इलाके भी थे, वहाँ पर अभी तक जो है कोई इस किस्म का वाकया पेश नहीं हुआ है। पोलिंग जो है वहाँ पर बिल्कुल पुरअमन तरीके से जारी है, चाहे वो खवातीन का पोलिंग बूथ हो या मर्दाना हो। वहाँ पर पुलिस, FC और दीगर जो लेवीज एहलकार हैं, फोर्सेस के दीगर एहलकार हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। जी नूर की बताइएगा कितनी तादाद के अंदर सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं, और जिस जगह पर बैलेट पेपर में इशू आया है, नाम गलत पब्लिश हुए, वहां क्या किया गया है? देखिए, जहाँ पर ये इशू आ रहे हैं वहाँ पर भी पुलिस और दीगर जो लेवी एहलकार हैं वो भी मौजूद है। नसीराबाद में मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात ही जो पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा हैं और साबिक वजीर सादिक उमरानी, उनके बेटे और दीगर जो लोग थे, उनको गुज़िश्ता रात ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया था ताकि वो इलेक्शन में कोई इस किस्म का वाक़या ना हो। उसके बावजूद जो 25 वार्ड नंबर 25 है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जब सूबाई वज़रा जो थे नसीराबाद के, उनको भी गुज़िश्ता रात जो है वो DC की जानिब से जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन जिन इलाकों में अब ये इतलात आ रही है वहाँ पर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई है, लेवीज भी है, FC के एहलकार भी पहुँच गए हैं और वहाँ पर पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जहाँ पर ये पशीन में जाली शनाख्ती कार्ड पकड़े गए, वहाँ पर एक मसला चल रहा है। आप देखेंगे उसका क्या फैसला होता है, क्योंकि वो लोगों ने शनाख्ती कार्ड उनके पास हैं, उनका कहना है कि ये जाली शनाख्ती कार्ड थे जो हमने पकड़े और DC को पेश किए। अब डिप्टी कमिश्नर उस पर क्या फैसला करता है, उसके बाद ही सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो सकेगी। जी नूरुल्लाह बुगटी अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद